हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। ये मैं रीडिंग बहुत हर मंथ में करती हूँ, ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस अ मंथ भी कर लेती हूँ, बिकॉज जब जब मुझे फ़ील होता है कि मेरे व्यूअर्स स्टक हो रहे हैं, इनको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग ज़रूर करती हूँ, जिसमें मैं आपको ये गाइड कर सकूँ कि आजकल आपको क्या करने से गुरेज करना चाहिए। गुरेज का लफ्ज़ लोग पूछते हैं कि गुरेज का मतलब क्या है, यानी कि अवॉइड। क्या कौन सी ऐसी एक्टिविटी, एक्सरसाइज या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। गुरेज, अवॉइड, परहेज़, ये वाला मामला, ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। गाइडेड रीडिंग है तो सबके लिए बेनिफिशियल होगी, लेकिन इनकी ये जनरल रीडिंग होगी तो इसमें जनरल मैसेजेस आएंगे। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड, वर्क सिचुएशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, व्हाट्सोएवर, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। और प्राइवेट ही रीडिंग लें ताकि आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। मुझसे लें या किसी और से, लेकिन तसल्ली कर लें और फिर ही आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या है, कि कौन सी ऐसे एरिया है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। सबसे पहले टैरो से चेक करेंगे, और फिर टैरो से चेक करने के बाद हम देखेंगे कि ऑरिकल से सबसे पहले चेक करेंगे और फिर टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या करने से आपको अवॉइड करना चाहिए आजकल। द वास्ट यूनिवर्स, ऑलराइट। नंबर 1 कार्ड आया है पीस। 2, नंबर 2 सुकून। कॉन्शियसनेस, द लैक, कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। भाई बड़ी ही सीधी स्ट्रेट सी रीडिंग है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, ठीक है। अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ की तरफ पुश ना करें जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात, इतना ज़्यादा ना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में मत सोचें। तारे को देख रहे हैं, तारा कब चल के एक लेफ़्ट से राइट तक आएगा, ऐसी चीज़ों पर आप उन चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। सुपर पावर या सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एब्स्ट्रैक्टेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी का सुकून जो है ना, वो गड़बड़ा रहा है। आपको ख़ुद भी कुछ अपने अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से ओवरवेल्म हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ महसूस करना। हर वो एक्टिविटी करना जिससे आपको लगे कि आप पीसफुल हैं, लेकिन आप पीस में नहीं हैं। आप अपने आप को उन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर कर दें जिस पे आपका कंट्रोल चल ही नहीं सकता। अब कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बेजारी और कोफ्त हो रही है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लग्जरी है तो यूटिलाइज़ नहीं करना आता। सेविंग्स हैं तो ख़र्च करना नहीं आ रहा। सेविंग्स नहीं हैं तो बहुत सारी की तलब हो रही है। दिल सख्त से सख्त आपको महसूस हो रहा है। ये सब चीज़ें, और आपको लग रहा है कि जैसे एक टाइम आ जाता है, मलंग टाइप आ जाता है कि मेरा पर्पस क्या है, और मैं क्या हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। मतलब आप वो चीज़ें सोच रहे हैं जिनके आंसर्स आपको किसी किताब में या आपको ख्वाब में नहीं पता चलेंगे। जो आप अपनी हायर सेल्फ के ऊपर इतनी ओवर बर्डनाइज एफर्ट कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। इंसान अपने लाइफ पर्पस को किससे जानता है? जब वो अपनी लाइफ में आने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को फ़िल्टर करता है, और फिर उसको पता चलता है कि यार मैं तो इस काम के लिए बना हूँ और मेरा ये मकसद है ज़िंदगी का। जिस एक्सरसाइज को करते हुए आपको प्लेजर फ़ील हो, और प्लेजर जिस्मानी नहीं रूहानी फ़ील हो, वो आपके लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करने का मोमेंट होता है, ठीक है।
अभी जो आपको नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा इल्म मत सीखें जिस पे आपको कमांड नहीं है। किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी के बारे में मत कुरेदें जिसका कोई हासिल हुसूल नहीं है। अपनी ज़िंदगी के सुकून को दूसरों पे कंट्रोलिंग चार्ज या रिमोट कंट्रोल की फॉर्म में मत दे दें कि तुम मेरी ज़िंदगी को चलाओ, नहीं। और अपनी मोटिवेशन को फाइंड आउट करें। ये तो मैंने आपको स्ट्रेट अवे वो गाइडलाइन दे दी जो मुझे एंड में देनी चाहिए थी, लेकिन आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। एक तो कुदरती जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके ऊपर अपनी एफर्ट लगाना छोड़ दें। अल्लाह ने जो आपके लिए तय किया हुआ है वो होकर रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप कूदे पड़ रहे हैं, डायरेक्ट अल्लाह ही से जंग करना आपने शुरू कर दी कि नहीं, मुझे तो पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। डोंट डू सच थिंग्स। दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी एंड दिस इज़ नॉट योर रोल एंड दिस इज़ नॉट द रीज़न यू आर इन दिस वर्ल्ड फॉर। ठीक है। सुकून, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। आप कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी एनर्जी जो है ना वो लग रही हो। आप बड़े लहराते हुए झूले में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप सुकून से नहीं हैं। आप खुद अच्छी तरह से जाते हैं जब तक आप एग्जर्शन में नहीं आएंगे तो आपको खुद जो है ना कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, आपके पास सब कुछ है बट आपको फिर भी हर वक्त लगता रहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये मायूसी और ये नाशुक्री जो है ना, ये इससे आपको गुरेज करना है। अभी तक तो मैंने आपको डेक से, ऑरेकल से यही बताया व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। नाशुक्री, मायूसी, बदहाली, ये सब चीज़ें जो है ना, सब चीज़ें छोड़ दें। ये करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी, ये वाला है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। इस डेक के इमेजेस ज़रा बोल्ड हैं तो मैं कोई कार्ड आपके सामने रखूँगी और कोई कार्ड आपसे हाइड कर लूँगी। ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। फाइव ऑफ वॉन्ड, फिर फाइव ऑफ वॉन्ड्स आ गया। पराए खड्डों में मत पड़ें, ख़ास तौर पे ख़ानदान के ऐसे मैटर्स में ना पड़ें जिसकी ना आपको अलिफ का पता हो और ना ये का पता हो। आप बेतेटे फे में घूम रहे हैं और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। ठीक है। आपके बहुत सारे क्लोज वंस आपके अगेंस्ट हैं, आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है। एट ऑफ कप्स, सबसे ताल्लुक़ मत ख़त्म करें। आप छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ होकर एकदम से मूव ऑन करने का प्लान करते हैं कि बस ठीक है, आज से मेरा तो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। एटलीस्ट आजकल ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से किसी के साथ कॉर्ड्स कट ना करें। जजमेंटल मत हों। फैमिली के मेंबर्स के लिए, क्लोज्ड वंस के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको कुछ गिल्ट हो रहा है आजकल। देखिए, पास्ट की बातें अगर आपको याद आती हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप किसी से सॉरी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं बड़ी फोर्सफुली और वो पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा, तो मत एक्सपेक्टेशंस रखें। और आपने तय कर लिया है कि अब मैं इसको ब्लॉक कर दूं बिकॉज इसने मुझसे तमीज़ से बात नहीं की और इसने मुझसे कोई बात नहीं की, इसको मुझसे बात करनी चाहिए थी, इसको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और अब मुझे इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना चाहिए। तो जजमेंटल मत हो। ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। जजमेंट, देखा, फैसला कर लिया। जजमेंट की बात मैंने कही। आप एक इमीडिएट रिवाइवल चाहते हैं, आप एक इमीडिएटली कुछ चाहते हैं कि बस मैं बस ये ब्लैंकेट खोलूँ, मेरे अंदर से एक नया मैं निकलूँ, मैं यानी कि आप निकलें। वो जजमेंट, रीबर्थ, नया डिसीजन, लाइफ का पर्पस। वही मैंने कहा ना, ओवर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फ़ौरन आपको वो करनी है। मत सोचें ऐसा। ठीक है। ये वाली चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इनसे आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द सन, बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप अपनी खुशी दूसरों में तलाश कर रहे हैं और दूसरे आपको प्लीज़ नहीं कर रहे, और उल्टा जो उनकी भी महरूमियाँ है ना वो भी आप पे मुसल्लत कर देंगे वो लोग।
तो आपको ये ज़रूर हो सकता है, अब अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, अपने किसी बच्चे से पंगा मत लें। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, और अगर आपके सिबलिंग्स हैं, तो अपनी फैमिली में किसी छोटे सिबलिंग से पंगा मत लें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होगा और कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी, वो छोटा सिबलिंग या कोई फैमिली मेम्बर जो आपसे एज में छोटा है, वो कोई अगर बड़ा स्टेप ले लेगा जो मामला बढ़े। आप अपने फैमिली के किसी मेम्बर की वजह से जो कि आपसे एज में छोटा है, हो सकता है आप उसकी वजह से थोड़े से अपसेट चल रहे हो, उससे पंगे मत लें, फटे मत करें उसके साथ आप। अदरवाइज़ आप अपनी खुशी को दूसरों में तलाश मत करें, आपकी अपनी खुशी आपके अपने हाथ में है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रैप हैं आप, बहुत ज़्यादा ही लॉस्ट हैं, आपको वो कुछ नहीं मिल रहा जो आपने प्लान किया हुआ था, पीपल प्लीज़र बने हुए थे आप, और अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ हर्ट होंगे। तो किसी ऐसे इंसान से शायद कोई, आप किसी से ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे बातचीत करने से या मेरे कांटेक्ट में आने से ये पर्सन बदलेगा, ये पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है और आप एकदम से ना हर्ट हो गए हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ, यस, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आपने। ये समहाउ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक ही है जो ऊपर आया है। आप बहुत ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्स से आप मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर शेर लोगों को पसंद बहुत होता है, शेर सामने आ जाए ना तो फिर पॉटी निकल जाती है। तो ये स्ट्रेंथ जो है, आप कुछ चीज़ों पर ना इतना अपना प्रेशर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ना ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो इरिटेशन हो रही है। प्लीज़ डोंट डू दिस, अननेसेसरीली फोर्स और एनर्जी ना लगाएं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर। किसी को प्रूफ करने में लगे हुए हैं आप क्या? आप चाह रहे हैं कि किसी के ऊपर आपका पर्सनालिटी का इम्प्रेशन जो है ना वो या तो मुसल्लत हो जाए या फिर राय बदल जाए। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, हर चीज़ आपके मुताबिक हो, हर चीज़ आपकी तरह हो, हर चीज़ मैं जो चाहूँ, हर चीज़ मेरी तरह हो। ये नहीं हो सकता। डोंट डू दिस। या तो आप किसी के ऊपर अपनी पर्सनालिटी इम्पोज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी की अपने रौब और दबदबे को किसी के ऊपर हावी करवाना चाहते हैं कि मैं इस तरह से हूँ। ज़बरदस्ती इम्पोज मत करें, अपनी पर्सनालिटी में ऐसा ग्रेस लेकर आएँ कि अगला आपकी शख्सियत की वजह से आपको जो है ना वो माने। ये जो यहाँ पीपल प्लीज़र बनकर लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न में नहीं दे रहे, तब भी तो आप हर्ट ही हो रहे हैं। फिर एकदम से आपका एक बॉसी एटीट्यूड आ रहा है कि मैं हाकिम हूँ, मुझे हाकिम समझो। तो दिस कैन नॉट हैपन, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। रीज़न्स ढूंढते हैं कि आपको आजकल ये सब कुछ अगर अवॉइड करना है तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करंट एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एकदम से बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप एकदम से जो है ना सब चीज़ों को सेट करना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो आपको काट रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप फ़ौरन उनको उड़ाने का सोचें। कुछ चीज़ों को ऐसा पड़े भी रहने दें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, बट आपको राइट चैनल नहीं मिल रहा कि आप इसको यूटिलाइज़ कहाँ करें, ठीक है। इसकी वजह क्या हो रही है? शायद आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं। लोग आपके बारे में बहुत कुछ समझ रहे हैं कि आपके अंदर तो ये सलाहियत है, वो सलाहियत है, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। जो बात मैंने पहले कही थी कि आपको ही मालूम है कि आप अपनी एनर्जी सही जगह अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, उप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
आपके पास सेविंग्स होती हैं, पैसे होते हैं, जब आप उड़ा देते हैं तो आपको रिग्रेट होता है। तो भाई पैसे संभाल के रखो। 5 ऑफ पेंटिकल से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैसे जो है ना वो ठीक ठाक उड़ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करें इस हरकत को, इस आदत को कंट्रोल करें, ठीक है। कार्ड नीचे गिर गया। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, यू वांट टू प्रूव समवन। किसी से पैसे लिए दिए थे, वहाँ पर आपको अब वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। अब मज़ीद किसी ऐसे इंसान को पैसे का लेन देन, चले इंसान तो छोड़ें, पैसे का लेन देन नहीं करें, ना कर्जा ना उधार, सीधा स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए कि सॉरी आई कांट डू इट, मेरे पास हैं भी तो वो किसी और पर्पस के लिए हैं, एटलीस्ट इस पर्पस के लिए नहीं। सिंपल स्ट्रेट मना कर दीजिए। बी देख लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किसी को ऑलरेडी पता है कि आपके पास पैसे हैं, और फिर आप इस पर्सन को मना नहीं कर सकेंगे बिकॉज आपको इस पर्सन की नाराज़गी का बहुत डर है। प्लस ये पर्सन पहले भी आपके पैसे काफ़ी ठीक ठाक तरीके से उड़ा चुका है। आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से आप सेविंग्स करते हैं, अर्निंग करते हैं, भाड़ में जाए इसका मिजाज। नाराज़ होने दें, अगर नाराज़ होता है तो ये तो मतलब आपके अपने ही पैसे हैं और आप मांगने जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने इससे उधार लिया था। तो यहाँ तो अगर मैं कहूँ कि ये वजूहात क्यों हो रही हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ डेवलप होने वाला है, अवॉइड दिस। उधार क़यामत तक के लिए बंद है, सिंपल अपना लीजिए ये बात, डोंट डू दिस। ये चीज़ तो आप फिक्स कर लीजिएगा, चाहे अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट ओवर थिंकिंग वाली चीज़ आ रही है ना, अपने पैसे को ज़रा कंट्रोल करके रखें। बहुत मेहनत से कमाते हैं आप, बहुत मेहनत से रुपया रुपया जमा करते हैं, ऐसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और सबका हार्ड टाइम आता है तो लेट देम गो थ्रू द हार्ड टाइम ऑन देयर ओन। किसी के हार्ड टाइम में आपकी सेविंग्स जो है ना वो इसलिए नहीं होगी। साथ देना, सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन कोई आदत ही बना ले तो वो उस वक्त कहाँ है जब आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो जब अपनी इतनी मेहनत करके अगर आपके पास कुछ बच भी रहा है, जो कि मैं ऊपर वही वाली बात है ना कि अगर आपके पास सेविंग्स हुई हुई है तो आपको कोफ्त हो रही है कि मैं कहाँ अपनी चीज़ें लगाऊँ। नाशुक्री, ओ भाई नाशुक्री ना करो, कदर करो अगर बहुत कुछ मिला हुआ है तो, ठीक है। और उन चीज़ों में कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को इंगेज करें जिसमें आपको सुकून मिले। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठाए के पंगे ले लिए फैमिली के लोगों से, 5 ऑफ वांड्स, ठीक है, फजूल में नाराज़ हो गए, माफ़ी मांगने की, किसी फजूल की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं तो सिंपल स्ट्रेट ये कहूँगी कि इस रीडिंग में आपके लिए आ रहा है कि फ़जूल की हरकतों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फजूल की हरकतें क्या हो सकती हैं, आप ज़रा 1 से लेकर 10 तक आज कल ये लिखें कि आप आजकल कर क्या रहे हैं, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपकी इंगेजमेंट कंस्ट्रक्टिव है या एवं कि आपके पास चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अवॉइड, दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। और कुछ और पूछना हो, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछना हो, you can contact me and I will guide you. Take care. Bye bye.